हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हम बहुत दिन बाद पूरे दिन के लिए बाहर निकले थे। मतलब दोपहर के 1:30 बजे हम निकले थे और रात को हम घर पहुँचे। कोविड से पहले ऐसा हम निकलते थे पूरे दिन के लिए, जैसे कहीं पे गए, खाना खाए, शॉपिंग किए, ये वो। लेकिन उसके बाद से ये सब तो मतलब अभी तो होता ही नहीं है। लेकिन कल हम निकले थे, बहुत सारा काम हमें हमारा पेंडिंग था, वो सब कुछ हमें कंप्लीट करना था। मीटिंग्स थे, कुछ शॉपिंग था और कुछ शोरूम भी हमें जाना था कुछ चीज़ों को देखने के लिए। हमारे नए घर का कुछ सामान था, वो भी हमें फाइनलाइज करना था। इसीलिए और ये कोविड और इस सब की वजह से हमारा सब कुछ थोड़ा सा पेंडिंग हो गया था। तो हम गए सबसे पहले माराथली एरिया में, फेवर के शोरूम में। यहाँ पे जाने का रीज़न है कि यहाँ का जो अप्लाइंसेस है, किचन अप्लाइंसेस मेनली, वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है और इनका रेटिंग भी बहुत अच्छा है। और दूसरा, इसी लेन में एक के बाद एक बहुत सारा दूसरा शोरूम भी है, जैसे कैफ का, फिर वर्लपूल और दूसरा बहुत सारा एलिका का भी है। हमने इससे पहले, वो मैंने व्लॉग नहीं बनाया है, हम इससे पहले बॉश का भी गए थे शोरूम में देखने के लिए, लेकिन हमें कुछ उतना पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं कि बॉश का ख़राब है या कुछ भी, ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रिनाउंड ब्रांड है। लेकिन शोरूम का जो ओनर है, उन्होंने खुद ही बताया है कि स्पेशली किचन हॉब्स में जो है वो नया कुछ नहीं आ रहा है। जो भी पुराना 4-5 साल पहले जो भी देखे थे, वही अभी भी चल रहा है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ आइटम्स है जो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, ब्रांड जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो इसीलिए ख़रीदते हैं। लेकिन मैं क्वालिटी और लुक दोनों चाह रही थी एक साथ, इसीलिए मुझे फेवर का सारे अप्लायंसेस बहुत पसंद है पहले से। तो इसीलिए हम सबसे पहले वहाँ पे गए। उसके बाद सब कुछ देख लिया, फाइनलाइज वगैरह हो गया है। वहाँ से शॉपिंग करने के बाद अब हम बाहर निकले हैं और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बेलंदूर से थोड़ा सा आगे कसबनाहल्ली बोल के एक जगह है, वहाँ पे हम जाएंगे एक फर्नीचर शॉप में। कुछ फर्नीचर हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनलाइज हो गया है। 2-3 छोटा मोटा चीज़ हमें अभी तक फाइनलाइज मेरा हुआ नहीं है, तो वो सब देखने के लिए। और अगर कुछ पसंद आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा शोपीस भी मिलता है कॉन्टेम्पररी थीम में, तो वो भी अगर कुछ पसंद आता है तो हम खरीदेंगे। इसीलिए आज वैसे उतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है। फर्नीचर शोरूम से निकलने के बाद हम गए HSR। बैंगलोर में HSR एक बहुत ही फेमस जगह है, मतलब जैसे कोरमंगला, MG रोड, इंदिरा नगर है, वैसा ही HSR है। वहाँ पे हमारा एक छोटा सा मीटिंग था। एक्चुअली वो थोड़ा लंबा ही चल गया, तो हम भूख के मारे मरे जा रहे थे। लेकिन हमें निकलते निकलते 4-4:30 हो गया था, तो हमने जल्दी रैप अप नहीं कर पाए। उसके बाद हम डायरेक्ट गए खाना खाने। HSR में एक्चुअली उस टाइम पे क्या होता है कि रेस्टोरेंट्स वगैरह जो भी अच्छा होता है उस टाइम पे वो बंद रहता है, क्योंकि उनको शाम का और डिनर का तैयारी करना होता है, या तो दोपहर में जाना होता है लंच टाइम में, या शाम के बाद 6 बजे 7 बजे खुलते हैं। इस टाइम पे कोई अच्छी जगह पे खाना नहीं मिलता है। हम जो भी देख रहे थे वही क्लोज ऐसा बता रहा था, और हमारे में इतना हिम्मत नहीं था कि हम HSR को पार करके दूसरे किसी और जगह पे जाए, क्योंकि हमें एक्सट्रीमली भूख लग रही थी। हम एक्चुअली सुबह सिर्फ स्मूदीज़ पी के निकल गए थे। हमें लगा था कि 3 बजे तक सब मीटिंग वगैरह ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कहीं पे जाके खाना खाएंगे। तो हमारे पास मतलब जो भी ऑप्शन मिला वहाँ पे सबसे पहले सबसे पास उसी में हम गए। हम TBC, जिसको वो बोलते हैं टू बी कंटिन्यूड, एक रूफ टॉप कैफ़े या कैफ़े लाउंज है, आप बोल सकते हैं।
वहाँ पे हम गए, तो वो सबसे पास था, 2 किलोमीटर्स वहाँ से बता रहा था मैप में, तो वहाँ पे गए। उसके बाद जाके हम दोपहर का लंच किए। इस कैफ़े का थीम मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे आपको दिखेगा प्लांट्स ही प्लांट्स हैं, ग्रीन्स है चारों तरफ, ग्रीनरी, और ग्लास वॉल है जिनके बीच में अगर आप बैठते हैं तो वहाँ पे भी चारों तरफ से प्लांट्स मिलेंगे। इंडोर प्लांट्स है, फ्लावर प्लांट्स है, तो बिल्कुल एक गार्डन जैसा फील आएगा। आपको लगेगा आप रूफटॉप में एक गार्डन के बीच में बैठे हो, ऐसा लगेगा। यहाँ से व्यू भी बहुत ही अच्छा है, दूर तक दिखाई देता है बेंगलुरु शहर और उसका ग्रीनरी। कैफे के नीचे भी बैठने का जगह है, मतलब हम लोग एकदम टॉप फ्लोर में जाके बैठे थे, वहाँ पे जहाँ पे रूफटॉप वो लोग बोलते हैं। इसके नीचे भी एक फ्लोर है, वहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। वहाँ पे मेन जो क्राउड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्चुअली क्राउड होता है। वहाँ पे बार काउंटर और ये सब कुछ है। हम लोग ऊपर आके बैठे थे क्योंकि दिन का टाइम था, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और गर्मी भी नहीं था। तो आप देख सकते हैं हमने क्या क्या ऑर्डर दिया है। लेकिन खाने के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जितना भी खाना था वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। जो कि हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो हमने थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ खाया। तो हमें पहले क्या किया कि 2 चीज़ पहले ऑर्डर दिया, उसके बाद वो पसंद नहीं आया। उसके बाद हमें लगा कि शायद इसका टेस्ट ख़राब होगा, तो चलो दूसरा कुछ ऑर्डर देते हैं। उसके बाद वो भी ख़राब निकला, उसके बाद और एक ऑर्डर दिया, वो भी ख़राब निकला। ऐसे करते करते बहुत सारा खाना हमने ऑर्डर दे दिया था, लेकिन कुछ का पिक्चर यहाँ पे है भी नहीं। लेकिन फाइनली हम कुछ भी खा नहीं पाए, बस थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट किए। लेकिन ऑफ कोर्स हम खाना वेस्ट नहीं करेंगे। ये है इस पब का इंटीरियर पूरा, सिर्फ प्लांट्स ही प्लांट्स है। इनका थीम ही ये है से कि इन्होंने प्लांट से इसको सजाया है। तो जो कि हमने खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। तो हमने उनको बोला कि ये सब कुछ पैक कर दो। हम घर पे लेके आए कि उसको देखेंगे कि मतलब उसको कुछ करके खाने लायक बना सकते हैं कि नहीं। टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए हम कुछ खा नहीं पाए। घर पे लेके इसको पैक करके लेके आए कि मसाला और कुछ वगैरह डाल के उसको थोड़ा सा ठीक करके उसके बाद हम उसको खाएंगे। इसीलिए वहाँ से निकलते निकलते शाम हो गई। लेकिन हमें अभी भी कुछ जगह पे जाना है। सबसे बड़ी बात है कि मेरा वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट पेंडिंग था, क्योंकि कोविड हो गया था उस टाइम पे मुझे। उसके बाद रिकवर करते करते वैलेंटाइंस डे आ गया था। तो इनका एक्चुअली मन था कि मुझे कहीं लेके जाके शॉपिंग करवाएंगे, ना कि ऑनलाइन कुछ मंगवाएंगे। तो उसके बाद तो हम जब निकली थी तो डायरेक्ट हम होटल गए थे खाना खाने। लेकिन कहीं शॉपिंग के लिए हम जा नहीं पाए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस था। तो हम गए इमेजिन स्टोर में, ये भी HSR में है। लेकिन जो वर्जन मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने बहुत बार कस्टमर केयर में कॉल किया, लेकिन एक बार एक एग्जीक्यूटिव एक इंफॉर्मेशन दे रहे थे। किसी के साथ किसी का कुछ
सिमिलरिटीज़ हमें नहीं समझ में आ रही थी कि कोई बोल रहा है कि ये स्टॉक में है इस स्टोर में, कोई बोल रहा है कि नहीं ये पूरे बैंगलोर में अवेलेबल नहीं है, ऐसा करके। तो फाइनली फिर जाके हम पहुँचे हमारा गोपालन मॉल, जो कि हमारा नहीं, मतलब हमारे घर के पास। तो ये मतलब वहाँ से यहाँ HSR से काफ़ी टाइम लग गया, 1 घंटा लगता ही है, क्योंकि बैंगलोर अभी पूरी तरह से अपने पुराने मोड में आ गया है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और सब कुछ होने लगा है। वहाँ से हम आए CV रमन नगर इमेजिन स्टोर में, यहाँ पे हम शॉपिंग करेंगे, मेरा गिफ्ट खरीद। पहले हमने डिसाइड किया था कि 128 GB ले लेते हैं, लेकिन बाद में हमने सोचा कि फिर स्टोरेज का प्रॉब्लम भी है, फिर अलग से हार्ड ड्राइव लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा उसमें मतलब स्टोरेज बहुत जल्दी फिल हो जाता है, इसीलिए फिर उसको ट्रांसफ़र करो ये सब। तो फॉर द सेफर साइड बाद में हमने डिसाइड किया कि 256 GB लेते हैं, इससे एटलीस्ट इनिशियली स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वैसे भी पूरे बैंगलोर पे कहीं पे रेट में iPhone 13 128 GB कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था, सिर्फ अमेज़ोन में अवेलेबल था 128 GB, लेकिन हमें तो ऑनलाइन मंगवाना नहीं था, इसीलिए स्टोर में जाके ख़रीदने का एक्चुअली थोड़ा सा मज़ा होता है कि ऑनलाइन जैसे घर पे आ गया। मैं वैसे ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, लेकिन इनको स्टोर में जाके मतलब शॉपिंग करेंगे, इन सब में मज़ा ज़्यादा आता है कि हाँ मतलब जा रहे हैं, बाहर निकले हैं, शॉपिंग करेंगे, मज़ा आएगा। तो इनका ऐसा है। तो फाइनली मैंने फ़ोन खरीद ही लिया। एप्पल वालों ने अभी एक्सेसरीज़ देना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है, अभी तो ये लोग चार्जर भी नहीं दे रहे हैं, फास्ट चार्जिंग एडेप्टर अलग से ख़रीदना पड़ रहा है, वो साथ में नहीं मिल रहा है अभी, और हेडफोन भी नहीं मिल रहा है वो, इसीलिए हमने एडेप्टर अलग से ख़रीदा। सिर्फ ये चार्जिंग जैक दे रहे हैं, और जो मैनुअल है वो मैनुअल दे रहे हैं, और उसके अंदर एक वो जो पुश करने का जो पिन है, वो सिम निकालने का वो है इसके अंदर, बाकी और कुछ भी नहीं दिया, सब कुछ हमें अलग से ख़रीदना पड़ेगा। अब जो भी हो उनका पॉलिसी, क्या कर सकते हैं। तो आज का ये दिन हमने बहुत इन्जॉय किया, शॉपिंग किया, घूमे फिरे, खाना खाए, तो ओवरऑल ये आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत जल्द लौटेंगे एक नए ब्लॉग या रेसिपी के साथ।